आखिर दूसरे को खुश देखकर कितने लोग क्यों दुखी होते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आखिर दूसरे को खुश देखकर क्यों दुखी होते हैं। दोस्तों, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको इसका कारण बताते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि किसान की स्त्री घर पर थी। उसने सुंदर सुंदर रोटी बना रही थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों को मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए और वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक रोटी भिखारी को कटोरी में डाल दिया। भिखारी रोटी लेकर चल दिया तो रास्ते में सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है क्या? दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं अपने हाथ में खाना बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा कि नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ पैसा का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधु राम ने सोचा, महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर पैसा दे देगा। भोजन करने के बाद वह साधु महाजन के पास गया। बहुत देर अर्जू विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपया देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिन कर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं क्या? घर में 5 रुपया भी नगद नहीं है। कितनी विनती करने पर उसने रुपये दिए। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। इसकी तिजोरी में पैसा ही पैसा है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेच देता था। दूसरे दिन साधु राम के दुकान पर सेठ पृथ्वीचंद कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद ने दुकान से उसने कपड़ा लिया और वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में उसके कई तार आई। कोई बंबई का था तो कोई कलकत्ते का, और किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ और किसी में लिखा था 1 लाख का मुनाफा हुआ। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला तो रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं क्या? 100-2 जुड़ गए तो महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं? एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह पृथ्वी चंद ही है। और उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा कि आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है और आपको भी जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता है। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसने साथ चाय पिया और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचने लगे कि हम भी कोई सेठ हैं क्या? 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब
आए और उसमें हाथ मिलाते हैं। बाप वास्तव में खुशी तो राय बहादुर ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर ने सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। राय बहादुर कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की बात याद आ गई और वे चिंता में पड़े रहे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा कि एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा है। राय बहादुर ने उसे देखा और बोला, वास्तव में सुखी तो यही है। इससे भिखारी को ना तो घाटे की चिंता है और ना मुनाफे की फिक्र है। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो असली यही है। इस कहानी को कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति हो। एक वक्त साधु ने एक राजा से कहा था, महाराज, आप इतने बड़े राज के स्वामी हैं और मैं अपने फटे कपड़ों का स्वामी हूँ। अतः हम दोनों के पास ही असमत हैं। हम दरिद्र नहीं हैं, दरिद्र वही हैं जिनकी तृष्णा बढ़ी हुई है। मैं तो इन फटे कपड़ों से ही संतुष्ट हूँ। दोस्तों, इस कहानी के साथ कहानी समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर और इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी अगली कहानी लेकर। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ।